A thin circular disk of mass m and radius r is rotating in horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. एक डिस्क है जो कि सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो इसका मास है m, रेडियस है r, इसके अबाउट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है. If another disk of same dimension but mass is m/2 is placed gently on the first disk coaxially. एक दूसरी डिस्क इसके ऊपर ऐसे रख दी जिसका मास m/2 है. ठीक है, पहले ऐसी थी, इसके ऊपर रख दी, मास m/2 है, रेडियस सेम है. रेडियस क्या है इसकी? सेम है, जो इसकी थी वही r है, इसकी भी. कॉमन एंगुलर वेलोसिटी बतानी है. तो पहले तो ये ओमेगा से रोटेट कर रही थी, अब मास बढ़ गया तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा बट एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम. तभी तो आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो आई बढ़ जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा? कम. कॉमन ओमेगा से घूम रही है तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगा सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है. तो इनिशियल ये इसका तो 0 था, प्लस में जो ये है डिस्क नंबर 1, ये है 2, तो पहले ये तो थी नहीं, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा. एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? mr²/2 इंटू में ओमेगा. फाइनल दोनों इकट्ठे होगी तो दोनों का मास अगर मिलाओगे तो m + m/2 3m/2 इंटू में r², ये तो मास हो गया, डिवाइड बाय 2 भी आएगा, mr². तो टोटल मास है 3m/2 इंटू r²/2 इंटू में ओमेगा कॉमन ओमेगा c. तो यहाँ से mr²/2 इंटू ओमेगा इक्वल टू 3/4 mr² कॉमन ओमेगा. तो m से mr² कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2. तो यहाँ से कॉमन ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3 ओमेगा के बराबर. कितना आ जाएगा? 2/3 ओमेगा. बी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा.